प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे जो प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 4 और वर्स 32 से 37 तक, और सिर्फ हम 32 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसे जिसके आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हम पिछले दिनों में प्रेरित पुस्तक को देख रहे हैं और आज भी हम प्रेरित पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं, जो इंग्लिश में बुक ऑफ एक्ट्स कहा जाता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रेरितों के काम, यानी जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसके बाद जो उसके काम को बढ़ाना प्रेरितों ने वो आरंभ किया। और यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जब वे सब, यानी जो प्रेरित थे और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, उसका सुसमाचार सुनाते थे, वे सब, उनमें परमेश्वर की अनुग्रह थी और वे विश्वास में बढ़ रहे थे और उनमें प्रेम था। वे आपस में ऐसे मगन थे, ऐसे उनमें मिलाप था कि वो अपने संपत्ति को अपना नहीं कह रहे थे, यानी वो इतने परमेश्वर की वो अनुग्रह में और प्रेम में मिल गए थे। आज भाई भाई में लड़ाई होती है, घर घर में लड़ाई होती है। एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे के अगर कोई खिलौना ले जाता है तो उसमें झगड़ा हो जाता है, बड़े बड़े में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में संपत्ति के लिए झगड़ा हो जाता है। लेकिन पहली कलीसिया ऐसा नहीं थी। जो कुछ भी होता था वो साझों में बांटते थे और लाकर किसके कदमों में रखते थे? प्रेरितों के कदमों में डाल देते थे। और प्रेरित जिसके जैसा आवश्यकता रहती थी, वे लोग उनमें वो बांट दिया करते थे। उनमें कोई दरिद्र नहीं था। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो फाइनेंशियल तौर से वे गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल तौर से उनका कमजोरी पाया जाता है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें कलीसिया देता है, जो परमेश्वर हमें जिस प्रेरितों के साथ जुड़ता है, जो प्रभु के दास के साथ जुड़ता है, हम उसके साथ बने नहीं रहते और उसको समझ ही नहीं पाते जो परमेश्वर उसको ठहराता है। क्यों बड़ा काम होता है? जब एक मन हो जाते हैं दो व्यक्ति, तब परमेश्वर का सिंहासन आप ला सकते हो। परमेश्वर के जो उसकी एहसास है, उसके बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और पहली कलीसिया में ऐसा होता था, बड़े बड़े काम होते थे, क्योंकि उनका मन एक था। वो तो अपनी वस्तु को भी अपना समझ नहीं रहे थे, यानी उनमें ऐसा प्रेम था और परमेश्वर की अनुग्रह उनमें बड़ी थी। परमेश्वर की अनुग्रह बढ़े, जो अनुग्रह से हम मसीह को जाने, जिस अनुग्रह से हम अपनी सेवकाई को जाने, जिस अनुग्रह से परमेश्वर के आवाज को हमने सुनी, जिस अनुग्रह से परमेश्वर को हमने देखा। अनुग्रह बढ़ता है। परमेश्वर सब पर समान अनुग्रह नहीं करता। किस पर वो अनुग्रह बढ़ाता है, किस पर वो बड़ी अनुग्रह करती है, बड़ी दया करता है। वो परमेश्वर अपने काम को भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों को बिना कहे नहीं करेगा। वो उन लोगों को कहता है जो उसके भविष्यद्वक्ता रहते हैं और उसके प्रेरित रहते हैं, उनको वो अपनी इच्छा प्रकट करता है, अपनी मनसा प्रकट करता है, उसके बाद वो कहता है, करता है।
में ये समझना है। और कई दफा हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके प्रेम में बढ़ें खुदा। प्यारे प्रभु, आपके प्रेम उनके जीवन पर उमड़े खुदावंद। हे खुदावंद, आप अनुग्रह करें खुदा। आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े, आपकी शांति हो खुदावंद। प्यारे पिता, जो कुछ भी करें खुदावंद आपके लिए करें खुदावंद। प्रभु, जो भी आपने दिया है सब कुछ आपका है खुदा। ऐसा अनुग्रह करें पूरी सच्चाई से, पूरे खुले दिल से खुदावंद आपकी सेवकाई हो पिता। ऐसा अनुग्रह करें, हर एक बंधन टूटे, जो बंधन उनको प्रभु आपके करीब आने से रोकता है। हे प्यारे प्रभु, आप छू लें उनको खुदा, छू लें प्रभु जी, जीवनों को बदल दें मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य से भर दें, अभिषेक से भर दें खुदा। प्यारे प्रभु, आपके करीब खुदावंद के प्रेम में बढ़ते चले जाएं, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।